नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का जो क्या मामला है, क्या सिस्टम है, उसके बारे में हताश नहीं होना है बिल्कुल भी। तैयारी करनी है, अपने को पढ़ना है और अपना मुद्दा है पढ़ना। एग्जाम डेट के बारे में जो आपकी जो सुना जा रहा है, आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं अभी क्या है जी, ये क्या है, क्या सिस्टम है। ठीक है, अगर आप लाइनमैन वगैरह से या एसए की भर्ती से जुड़े हुए हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन जो है, जो लाइनमैन एसए जेई की तैयारी कर सकते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इलेक्ट्रिकल की थ्योरी बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप जाके प्ले लिस्ट देख सकते हो, पूरी की पूरी थ्योरी फ्री में है। ठीक है, इस तरीके से करवाई गई है। देखो, इस तरीके से करवाई गई भी आपके दिमाग में सेट बैठ जाए। मामला सेट होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए बस। ठीक है ना। अब ये हाइड्रो पावर प्लांट है, मान लो इसको समझना है तो पूरा का पूरा आपके दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से घुसा देंगे भी इसका क्वेश्चन गलत हो जाए, पोल थोड़ी ना कोई क्या होता है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में सेट किया जाता है मामला, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, एग्जाम डेट की बात करते हैं। आप किसकी बात करते हैं? एग्जाम डेट की। एग्जाम कब होगा जी, एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम होगा तब आपकी तैयारी होगी, ये मेन मैटर करता है। यानी देखो, सबसे पहले तो मैं एक फंडा क्लियर करता हूँ, 40% और 50%। ठीक है ना। और दूसरा 40%, यानी सीटी मेन जो है उसके अंदर आपको आपको कितने लेने पड़ेंगे, इतने नंबर लेने पड़ेंगे। नहीं तो पोस्ट क्या हो सकती है, पोस्ट खाली जा सकती है, लेकिन आपको पोस्ट नहीं दी जाएगी। इसका देखते हुए हमें फ़ायदा क्या है इस डेट बढ़ने का, हमें फ़ायदा क्या है? और डेट मई में, मैं कह रहा हूँ मई में आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। मई में क्यों नहीं है, इसका कारण बताएंगे आपको। ठीक है ना। मई में आपको टाइम मिलने वाला है थोड़ा और एक्स्ट्रा। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा जो टाइम मिलेगा उसका आपको फायदा होने वाला है। यानी मई जो है उसके अंदर कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बोलो जी कैसे नहीं होगा, उसका कारण बताओ। दोबारा बता देता हूँ आपको कारण। मेरे को जैसा लगता है संभावना नहीं है। बताओ, जब भी 1 अप्रैल जो है, मान लो अभी तक तो आया ही नहीं है, पोर्टल हो गया फेल, डेमो पे पोर्टल हो गया फेल। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, टाइम और लगेगा। ठीक है ना, टाइम लगेगा। यानी 1 अप्रैल से मान लो वो फॉर्म अप्लाई करवाना शुरू करते हैं, कितने तक जाएंगे? 15 दिन का टाइम, 15 अप्रैल तक। अगर वो 15 अप्रैल तक आपको टाइम देते हैं मान लो, तो इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, वो एक बार इनकी आदत है 15 दिन एक्सटेंड करने की, है ना। भी एक बार डेट एक्सटेंड, ये हो सकता है 2-2 महीने चला दे। ठीक है, जैसे ही आपने प्रीफ्रेंस भरी, फॉर्म भरा, किस तरीके से फॉर्म भरना है, आपको क्वालिफिकेशन भरनी है, सारा कुछ उसमें क्या होगा भी, साइट क्या होगी, 3,57,000 बच्चे जब भरेंगे तो वो 4-5 दिन तो भरते नहीं है। उसके बाद जब लास्ट में भरते हैं तो हैंग हो जाता है, फिर वो हल्ला मचाएंगे भी सर ये थोड़ा सा करो, तो वो क्या करते हैं, चलो यार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे इतने मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बात चली गई 1 मई तक। यानी 1 महीना आपको दे दिया, 1 मई तक बात चली गई। पेपर पहली डेट है 13 मई, पहले पेपर की डेट है 13 मई। अब बताओ 1 मई तक ये फॉर्म लेंगे, फॉर्म को अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो उसके पास इनको टाइम चाहिए या ना चाहिए? भी इनको टाइम भी चाहिए ना, रोल नंबर भी तो बनाने हैं। ठीक है ना, किस पोस्ट के लिए किसको रोल नंबर भेजना है, 4 गुणा किस प्रकार से छंटनी करनी है, थोड़ा बहुत तो टाइम चाहिएगा ना। ठीक है, तो 15 दिन पहले रोल नंबर की खबर आती है, तो रोल नंबर तो 15 दिन, 13 ही दिन रहे, यहाँ पे रोल नंबर आने की संभावना फिर नहीं है। ठीक है ना, तो यानी ये 13 मई वाली तो पक्का पक्का एक्सटेंड होगी, कहीं ना कहीं दूसरी जगह पोस्टपोन हो गई जाएगी। ये एग्जाम 13 मई को नहीं होने का है, जहां तक संभावना इस तरीके का सिस्टम रहा। तो अगर वो 1 अप्रैल को स्टार्ट नहीं करते हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे फॉर्म अप्लाई, क्योंकि 3-4 दिन में ऐसा नहीं हो सकता। भी डेमो फेल हो गया तो उसके अंदर त्रुटियां जो है उनको दूर करने के लिए कुछ और टाइम चाहिएगा। तो एग्जाम होने की संभावना यहाँ पे नहीं है। कहाँ पर? मई में। ठीक है, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना, एक याद रखना। डीमोटिवेट का मतलब क्या? आपको फायदा और नुकसान बताता हूँ मैं। एग्जाम आके हो जाए तो फायदा और नुकसान बताता हूँ। कुछ कहेंगे सर एग्जाम जल्दी करवा दो, पर जल्दी करवा दो नौकरी नहीं मिलेगी, क्या कर लोगे? कुछ फायदा, क्या फायदा? देखो देखो, सबसे पहले मैंने यही जिक्र किया था 40-50%। अब आपके हिसाब से कितना है, देखो ध्यान से सुनो इस बात को। 70% सिलेबस वो है जिसको आपने देखा नहीं है। यानी कम 4-5 साल 10 साल हो गए होंगे किसी किसी को, तो फॉर्म भर के छोड़ दिया। इलेक्ट्रिकल की है मान लो, मैकेनिकल की है, सिविल की है, जेई की पोस्टें हैं, या टेक्निकल की स्टाफ नर्स की है, वीएलडीए की है। वीएलडीए करने के बाद कौन उठा के देखता है उसको? ठीक है ना, अच्छा से तो पूछती नहीं थी, चाहे वो टीजीटी की है चाहे पीजीटी, कोई भी भर्ती है, मतलब टीजीटी पीजीटी अलग है तो। ठीक है ना, आप +2 का जो नया दिया है या आपका ग्रेजुएशन का जो नया दिया है,
वो 70% है। 70% और दिन आपके पास कितने हैं? 60। 70 नंबर के लिए 60 दिन आपके पास। अगर एक टॉपिक भी आप एक दिन में कवर करते हो, एक नंबर भी कवर करते हो, 60 दिन में हो जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता। जो सिलेबस है कितना वाइड है आपको पता है, ठीक है ना? जितना वाइड सिलेबस दिया हुआ है ना, उतना वाइड सिलेबस इतने दिन में नहीं होगा। नहीं होगा तो मतलब आपके नंबर 40% से कम रहने की संभावना या 50% से कम रहने की संभावना है। तो पोस्ट क्या होने की संभावना है? पोस्ट खाली रहने की संभावना है, ठीक है ना? तो क्यों न थोड़ा सा और फायदा हो जाए भी, 15-20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए एग्जाम के लिए, तो कुछ ना कुछ रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि जो बच्चे शुरू में लग गए थे, जिसको पता था तेरा लाइनमैन में आ जाएगा, तेरा इस पोस्ट के लिए, तेरा इस पोस्ट के लिए आ जाएगा, वो तो चल कर गए, मान लो को सिलेबस कवर कर गए। बाकी इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, जो नोटिफिकेशन डेट आने के बाद जिनको सिलेबस ऐसा ही करते हैं, पता नहीं सिलेबस आएगा 70% पूछेंगे नहीं पूछेंगे, वो वाले सिलेबस आने के बाद तैयारी करना शुरू किया था। तो आज कईयों ने तो, मैं वीडियो बनाता हूँ लगभग मैंने 60 वीडियो 100 घंटे से प्लस लेके चला गया। दूसरी वीडियो पे देख रहे हैं, कोई तीसरी वीडियो देख रहे हैं, कोई चौथी वीडियो देख रहे हैं, ऐसा भी है ना। तो यानी वो जब तक 100 घंटे तक कवर करेंगे तो उनको 3 घंटे डेली पढ़ेंगे तो भी यहाँ तक वो आने की उनकी संभावना कम होगी, ठीक है ना? तो उनको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर सेम डेट को एग्ज़ाम होता है तो आपको परेशानी होगी, ठीक है? जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम डेट अगर 10-15 दिन आगे बढ़ जाए और आपको नौकरी मिले तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम आगे हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम की या पेपर की कटिंग देख के आपको परेशान नहीं होना है। पेपर लेगी, पक्का लेगी, और इस साल तो होगा ही होगा। महीने बाद हो जाएगा, 1.5 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन मुद्दा ये है जब होगा हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अंदर झांक के देख लो, पहले अपने अंदर एक बार झांक के देख लो। 2-4-5% को नहीं छोड़ता। 90% बच्चे ऐसे हैं जो 70% सिलेबस से परेशान होकर अपने अंदर देखते हैं तो वो उन्हें नौकरी नजर नहीं आ रही है। वो सोच रहे हैं अभी तैयारी करें तो किसकी करें। अगर उसने ग्रेजुएशन की तैयारी स्टार्ट करती तो +2 वाली का पेपर में 70% का सिलेबस रह जाएगा उसका। उसने अगर ग्रेजुएशन वाले की तैयारी कर दी, अगर लाइनमैन जेई के लिए वैलिड है तो उसका 70% वो रह जाएगा। अगर वो सिविल के लिए वैलिड है तो उसका भी अलग, उसका भी अलग, दोनों चीजें साथ में लेके नहीं चल सकता। तो बच्चा परेशान भी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना? यानी उसको एक अपनी पोस्ट यानी अपनी क्षमता को पहचान के उसको तैयार करना होगा। सबसे पहले भी मैं इस पोस्ट के लिए तैयारी करूं तो मेरा इस पोस्ट में नंबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना? भी मैं तैयारी करूं तो 70% सिलेबस, अगर वो सारी की तो पेपर देगा नहीं। अगर मान लो आप कहते हो जो ग्रेजुएशन वाला +2 का पेपर देगा, दे के दिखाए ना। जब पेपर का जो सिलेबस है दोनों का इतना इतना फर्क है भाई। जो +2 वाला तैयारी करेगा वो +2 का पेपर देगा, उसका नंबर आएगा। ग्रेजुएशन का करेगा तो ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करेगा तो ग्रेजुएशन हाई वाले का नंबर आएगा। कोई कहता है मैं एलएम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन बेस पे इंस्पेक्टर भी लग जाऊंगा, बहम बहम है भाई, बहम। या तो वो एलएम भी नहीं लगेगा या वो अकेला इंस्पेक्टर लग सकता है, ठीक है ना? यानी दोनों तैयारी, 2 पोस्ट की तैयारी एक साथ नहीं हो रही, ऐसा सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो आपको परेशानी इस चीज़ की है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले अपने दिमाग में ये सेट करना होगा। आपके लिए स्पेशल बता रहा हूँ भी, दिमाग में ये चीज़ें सेट करनी होगी, मैं किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ और मुझे किस पोस्ट की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके 60 से नंबर कम बनते हैं, 65 से भी कम बनते हैं, तो आप टेक्निकल, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप टेक्निकल वाले पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ नंबर आने की संभावना नहीं है। आपको एक एक आंकड़ा बता दिया। 60 से कम अगर जर्नल के हैं तो वहां पर तो बिल्कुल ही आने की संभावना नहीं है, आपके नंबर कम बनते हैं। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसका 70% पर ध्यान दीजिए और आपका आराम से वहां पे आ जाएगा नंबर, और आप सेलेक्ट भी हो जाओगे। अगर 70% में सिलेबस में आपने 50-60% सिलेबस कवर कर लिया, 30 में से आपके 20 नंबर आते हैं और इसमें से आपके कितने आते हैं, 40-50% नंबर यानी 35-40 नंबर आते हैं, तो भी आपके चांसेस हो जाते हैं लगने के। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, अपने 70% वाले पे ज़्यादा टाइम दें, ठीक है? और 30% वाला भी रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अगर नंबर कम आए तो फिर हो जाएगी परेशानी, फिर आंखें कहोगे ऐसे, ठीक है? फिर मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप ये 15-20 दिन पेपर लेट होने की या महीने लेट होने की संभावना पूरी जताई जा रही है। 1 महीना, क्योंकि ये पोर्टल है ना, इतना जल्दी काम नहीं करेगा, इतना सिस्टम भी नहीं है जल्दी से, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है? और एग्ज़ाम जो लेट हो तो मैं तो कहता हूँ जो अपने से पढ़ रहे हैं 15-20 दिन लेट हो जाए तो और बढ़िया है, हम बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे, अपने को बढ़िया टाइम मिलेगा, सारे सेलेक्ट हो जाओगे भाई अगर आपके नंबर ठीक ही आ गए तो भी। क्लियर है बात?
ठीक है। और बाकी आ जाइए, अपने साथ जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ को डिस्कस करके, एक एक चीज़ को आसानी से समझा के आपके दिमाग में सेट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें परेशान नहीं होना है, पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के पढ़ना है, क्योंकि हमें लेना है अब की बार सिलेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और सभी पढ़ने वाले बच्चों को एक प्यारी सी नौकरी दे दे। क्या बात है, पढ़ने वालों को मिलेगी। ठीक है ना, फ्रॉड को एक को भी ना दे भाई। धन्यवाद।